वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं विदाउट वीलुकअप यानी किसी भी फॉर्मूले के मल्टीपल टेबल से डाटा को कंसोलिडेट कैसे करते हैं, और कंसोलिडेट करने के बाद में हम उसके पाइवट टेबल भी बना सकते हैं और चार्ट भी बना सकते हैं उससे रिलेटेड। और मल्टीपल कॉलम्स का हमें कहीं पर भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, और वो हम उसको करेंगे डाटा मॉडल के थ्रू। जो एक आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि डाटा मॉडल क्या होता है, उसमें रिलेशनशिप कैसे बनती है। तो रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं, वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशन क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशन क्या होता है, मैनी टू वन, या इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो में चार्ट जनरेट करेंगे हम विदाउट फॉर्मूले के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा है उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए ये यहाँ पर से जैसे टेबल में क्रिएट कर लेना है इस तरह के डाटा क्रिएट करने के बाद में फिर हम कहाँ पर जाना है, हमें जाना है होम डाटा में हमारे पास इस तरह का ये रिलेशनशिप और मैनेज डाटा मॉडल ये आएगा। तो बाय चांस आपको ये रिलेशनशिप ब्लर दिखेगा, बट उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि टेबल्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा हमारा डाटा। तो उस डेटा को बनाने के बाद में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं अब इस स्टार्ट करता हूँ। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया रिलेशनशिप में, डाटा में जाके न्यू रिलेशनशिप यहाँ पर हमने जो टेबल्स के नाम दिए हैं, मैंने फर्स्ट टेबल ले लिया। फिर इसका जो कॉमन फील्ड है, जैसे मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। इसकी जो कॉमन फील्ड है, जैसे हम वीलुकअप लगाते हैं तो इसका कॉमन फील्ड कहाँ पर है, ये वाला ई कोड कॉमन फील्ड है। और इंसेंटिव वाली जो टेबल है उसमें भी हम देख लेते हैं, ये ई कोड ये है, और एक ई कोड यहाँ पर है। तो इसमें इसका बेनिफिट ये भी है कि आपका जैसे हम वी लुकअप में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट नहीं वर्क करता या कहीं पर भी, तो ये क्या करेंगे कि कहीं पर भी जो कॉमन फील्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसकी रिलेशनशिप बना सकते हैं। उसमें नीड नहीं है कि वो कहाँ पर है, कौन सा कॉलम है, तो उसकी कोई नीड नहीं है। तो हमें जाना है रिलेशनशिप में जाने के बाद में न्यू पे क्लिक करना है, और जो हमने टेबल्स बना रखी है फर्स्ट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसका जो कॉमन फील्ड है वो सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें लुकअप टाइप लगाना है। तो फिर सेकंड टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड टेबल में फिर ये इसका भी सेकंड टेबल में भी कॉलम नेम यही है। ये कॉलम नेम डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में एक रिलेशनशिप बन गई है। अब हमारी लास्ट टेबल रहेगी जिससे अभी हमने अब नया न्यू रिलेशनशिप बनाते हैं। जब एक रिलेशनशिप बन गई है दो टेबल के बीच में, जैसे एम्प्लॉय और डिटेल्स के बीच में रिलेशनशिप बन गई है, तो अब हमें बनानी है एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका ई कोड, और फिर ये वाला इंसेंटिव और इसका ई कोड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में क्लोज कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप बन गई है यहाँ पर। अब जैसे रिलेशनशिप बन गई है तो हमें कहाँ जाना है, इस पर डाटा मॉडल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा ये इस तरह का डेटा दिखने लगेगा। यहाँ पर ये टेबल का रिलेशनशिप बन गया है, वो उसने इंपोर्ट कर लिया। और दूसरे व्यू डायग्राम के थ्रू हम देखना चाहें तो वो इस तरह भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वन टू मैनी, मैनी टू रिलेशनशिप है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इस तरह हम रिलेशनशिप का डायग्राम भी दे सकते हैं, और डाटा व्यू में देखना है तो डाटा व्यू में भी देख सकते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि आपने कॉलम को सॉर्टिंग करना है या कुछ करना है, तो वो भी चीज़ें आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हो।
और कोई पहले से ही एक मॉडल बना हुआ है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, या मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल सोर्स से डेटा लेके आ सकते हो, जैसे एक्सेस से, सीएसवी फाइल से, एसक्यूएल सर्वर से। आप डाटा जो टेबल यहाँ पर आने के बाद में उसको सॉर्टिंग वगैरह या जो भी कुछ मॉडिफाई करना, मैनिपुलेशन करना, तो वो भी रिलेशनशिप बना सकते हो। तो जब ये हमारा सब कुछ बन जाता है तो सब यहाँ आने के बाद में हमें क्या बनाना है कि अब पाइवट टेबल और चार्ट हम दोनों बनाएंगे। इससे पाइवट टेबल भी बनाएंगे और चार्ट भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वर्टिकली या हॉरिजेंटली, मतलब हॉरिजेंटली एक साइड तो आएगा पाइवट टेबल बनेगी, एक साइड बनेगी चार्ट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे कर लेते हैं। न्यू वर्कशीट पे जाएंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अभी इस तरह का ये दिखने लगा है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें चार्ट, इसमें मैं करता हूँ कि जोनल टीम, जो ये वाला अब जो जिसको सेलेक्ट कर रखा है हमने, अभी ये चार्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ पाइवट टेबल के लिए। तो उसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना पाइवट टेबल के लिए। फिर एम्प्लॉय टेबल में जाना है और यहाँ पर हमें यहाँ पर हम देख लेते हैं डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। और इसका हम देखते हैं डिटेल्स में इंसेंटिव। अब देखो ये मल्टीपल टेबल्स हैं, जैसे ये वाली टेबल डिटेल्स की होगी और ये होगी, और ये एक टेबल ये होगी। तो ये तीनों टेबल लिंक होगी एक दूसरे से। अब हम इनका डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने उससे एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय डेजिग्नेशन नेम उठाए और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्या करता हूँ, टोटल इंसेंटिव ले लेता हूँ। वो दूसरी टेबल से है तो उसका टोटल हो गया। टोटल होने के बाद में अब सपोज जैसे ये है, अब इसका हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्टेट यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं। एक्सिस में स्टेट आ जाएगा और यहाँ पर हमने ले लिया इंसेंटिव और एक फील्ड और ले लेते हैं जिसका टोटल करना है, वॉल्यूम इंसेंटिव ले लेते हैं। अब देखो ये इस तरह चार्ट बन गया है हमारा। तो इस तरह ये चार्ट बन गया है। अब यहाँ ऐसे ही पाइवट टेबल बन गया है, ऐसे ही ये बन गया। तो हम अब इस चार्ट को क्या है कि दूसरे तरह के जो चार्ट्स के जितनी भी फंक्शनलिटी होती है, चार्ट्स का कलर या जो भी कुछ चेंज करना है तो वो यहाँ पर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कि चेंज टाइप। तो मैं इस चार्ट को कॉम्बो चार्ट बनाता हूँ। कॉम्बो चार्ट में क्या है कि एक लाइन चार्ट हो जाए और एक कॉलम चार्ट हो जाए। तो यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में ये इस तरह का इस तरह बन के आ गया हमारा चार्ट। और इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग करना है तो वो कर सकते हो। और जैसे अब इसमें देखो, जैसे चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद में ये चार्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। तो यहाँ पर जाके हम चार्ट्स का स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज करो कि चार्ट में स्लाइसर ऐड करना है तो स्लाइसर मैं यहाँ पर देखता हूँ स्टेटस के अकॉर्डिंग इसका स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है वर्टिकली, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसे ओरिजिनली लेना है तो 2 कॉलम में कर देंगे और इसको ऐसे ले जाके और इसको 1 मिनट इसको यहाँ पर कर देते हैं। इसको यहाँ पर रख दिया। इसको थोड़ा सा बेटर देखने के लिए हमने इसको ग्रिड लाइन हटा दी है इसकी। यहाँ पर हमने ये कर दिया और ऐसे ही हम इसके लिए भी स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट स्लाइसर में जाएंगे और स्लाइसर में इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका करते हैं स्टेट वाइज। स्टेट ले लिया और इसमें भी हम कॉलम ऐड कर देंगे। सपोज हम करते हैं इसमें
4 कॉलम वाइज, इसको कॉलम वाइज देखना चाहते हैं हमने इसको थोड़ा सा ये बढ़ाया और इसको भी हमने यहाँ पर रख लिया। यहाँ थोड़ा सा बेटर नहीं लग रहा है ये, तो हम क्या करेंगे कि रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब देखो ये हमारा ये चार्ट ऐसे, ये चार्ट बन गया है। और ये जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे चेंज करेंगे तो ऐसे ही ये चेंज होता रहेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम इसको पाइवट चेंज करना है तो इसकी पाइवट भी चेंज होते रहेगी। फ़िल्टर, जैसे फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो ऐसे ही वर्क करेगा। यहाँ से अनक्लियर कर दो इसको, ऐसे क्लियर। तो इस तरह हम अपने जो हमने अभी देखा, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, बिना फॉर्मूले के हमने इसको डाटा को कंसोलिडेट कर लिया। और कंसोलिडेट करने के लिए भी कुछ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और रिलेशनशिप बनाई है, और बस उसके बाद में इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं। और फिर सपोज करो कि आपका डेटा मल्टीपल टाइम चेंज हो रहा है, तो आपको नीड नहीं होने की, सिर्फ यहाँ पर ओनली यहाँ पर रिफ़्रेश करो और आपका डेटा वन टाइम में ही आपका जितनी भी फंक्शनैलिटी आपको जितना भी ऑटोमेट करना है तो इस तरह ऑटोमेट कर सकते हो आप अपने डैशबोर्ड को, या चार्ट्स या मल्टीपल चीज़ें ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ कर सकते हो। पाइवट जो ये हमारा डाटा मॉडल का फीचर है इसमें डाटा के अंदर, तो वहाँ से जाके रिलेशनशिप जाके यूज कर सकते हो। और एक ऑप्शन इसमें ये भी आता है, जैसे पावर पाइवट में भी ये सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैनेज कोई डाटा मॉडल प्रिपेयर करना है, या ऐड टू डाटा मॉडल में कोई टेबल है हमारी या कोई रेंज है, तो उसे ऐड टू डाटा मॉडल में लेके जाना है तो वो यहाँ से भी कर सकते हो। और रिलेशनशिप कोई ऑलरेडी बनी है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हो। और ये पावर पाइवट कहाँ पर से आता है, यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में हमें जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाके एडिन्स में जाने के बाद में एडिन्स यहाँ पर जाना है COM एडिन्स पे क्लिक करना है। ओ गो पे क्लिक कर देना, तो इस तरह का पावर पाइवट ये वाला ऑप्शन पावर मैप, ये इस पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। ओके करने के बाद में ये टैब आ जाएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड घंटी वाला बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का कोई मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपको सबसे पहले दिखे। थैंक यू ऑल।